हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स वाला में। इस चैनल पे आपको क्लास 11th के, 12th के और जेई से रिलेटेड आपको मैथ्स के वीडियो मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से वीडियो लेक्चर देख सकते हैं आप। ये लेक्चर आपके जेई लेवल के होंगे, और आपको इस लेक्चर को देखने के बाद आपको आपको खुद से महसूस हुआ कि हाँ, ये लेक्चर किस लेवल का लेक्चर है। आपको इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोटा जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर हर चीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। आज आपको हम बताएंगे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के वीडियो को। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी के हमारे क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों को इनइक्वालिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हम इस वीडियो को लाए हैं। इस वीडियो को जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को करवाया जाएगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी बड़ा होने से मतलब नहीं है। मैटर करता है कि वीडियो में कंटेंट में दम होना चाहिए, और इस कंटेंट में जरूर दम होगा। आपको देखिए वीडियो और आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वालिटी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में। ठीक है, बहुत सारे बेसिक को बताएंगे। ये लेक्चर आप फिजिक्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जो जिन्हें फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा पहला है ए ग्रेटर देन, अगर बी हो, कोई अगर ए नंबर हो और बी हो, अगर ग्रेटर देन बी हो, और उस कंटेंट में यानी उस नंबर में या फिर उस वेरिएबल में अगर ए में हम प्लस माइनस के यानी के कुछ नंबर से अगर जोड़ते हैं, यानी ए और बी दोनों वेरिएबल हो, चाहे कुछ भी बोल सकते हैं हम, 5 हो, 4 हो, इस तरह हो, कुछ भी हो, 100 वाई हो, कुछ भी मतलब वेरिएबल हो या फिर वैल्यू कुछ भी दिया हो, तो और उसमें हम प्लस माइनस जोड़ते हैं, यानी बी में ही प्लस माइनस जोड़ते हैं, तो इस इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता है, यानी कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये पता चला। दूसरा पॉइंट हमारा सब कॉपी में नोट करते चलिए, नोट करिएगा तभी कुछ फ़ायदा होगा। वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे आप फर्स्ट बार देख सकते हैं वीडियो, देखिए वीडियो अच्छा लगा उसका दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर नोट कीजिएगा उसको जैसा मन करे। ठीक है, तो और दूसरा हमारा है ए, अगर ए में उसी नंबर में अगर के से गुना करते हैं, के कुछ कांस्टेंट नंबर है, और इधर भी गुना करते हैं के से, तो कोई फर्क नहीं होता है इनइक्वालिटी में। लेकिन फर्क पड़ता है, ऐसा कब फर्क नहीं होता है, जब के हमारा जिस नंबर से गुना किए हैं वो ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर हो। तीसरा हमारा पॉइंट क्या बोलता है कि ए इंटू के हो। देखिए, इनइक्वालिटी चेंज हो गया, कब चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी, जब के जो होगा ना लेस देन जीरो, यानी कोई निगेटिव नंबर से हम दोनों तरफ गुना करते हैं, इसमें और इसमें, तो ये हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है ए अपन किसी के से डिवाइड करते हैं किसी के से, और वही के अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और क्वेश्चन और 5 हमारा पॉइंट क्या है कि ए अपॉन के। देखिए, इनइक्वालिटी यहाँ चेंज हो रहा है, कब चेंज होगा, जब के जो होगा लेस देन जीरो होगा, यानी के जब लेस देन जीरो होगा, यानी के जब नेगेटिव होगा, तो इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है कि अगर 1 अपॉन ए, अगर इसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं, अगर रेसिप्रोकल करने पे 1 अपॉन बी, रेसिप्रोकल करने पे हमेशा क्या होता है, हमेशा हाँ इसके साथ कंडीशन आता है कि ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो, या तो ए पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, तभी ग्रेटर देन जीरो आएगा। आपको पता है कोई दो वैल्यू ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो है, ऐसा कब आता है, जब या फिर ये दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव हो, तभी होगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा, पॉइंट नंबर 6 इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा, तो 1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन बी क्या हो जाएगा, ये भी इनइक्वालिटी यहाँ से भी चेंज हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं तो फंडामेंटल्स के लिए आप समझिएगा। 3x अपॉन एक्स माइनस 2 दिया हो अपॉन 5 अपॉन माइनस 7x दिया हो। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना है। देखिए, आपको मेथड बताते हैं, इसको दो मेथड से बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से एक मेथड रॉन्ग है। ठीक है, आपको दिखाएंगे कौन सा मेथड रॉन्ग है, कौन सा मेथड सही है। देखिए, एक होता है ये 3x अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, यानी माइनस ऑफ 7x, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस 2, तो यहाँ से हट जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, एक ये मेथड हुआ, एक इस मेथड से बच्चे सॉल्व करते हैं। एक मेथड 2 है, मेथड 2 में क्या किया जाता है, कुछ बच्चे इस तरह सॉल्व करते हैं इसको, 3x अपॉन एक्स माइनस 2, और इसको पूरा को इधर बुलाते हैं माइनस, और यहाँ पहले माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 अपॉन 7x लेस देन जीरो। देखिए, ये दो मेथड है। देखिए, आपको बताते हैं कि ये जो मेथड है, ये मेथड रॉन्ग हो जाता है, ये मेथड सही होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए इस मेथड से क्या होता है, बहुत सारे कुछ इसके एक्स के वैल्यू का लॉस होता है, यानी कुछ रूट्स का कहने का मतलब लॉस होता है, लेकिन इससे आपको टोटल एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है। देखिए, कभी इनइक्वालिटी है, देखिए यही इक्वेशन दिया हो, इक्वल टू दिया हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी में जब भी हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं कर सकते, यानी हमारा मेथड 1 गलत है। आप कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह नहीं कर पाइएगा, कीजिएगा तो आपको गलत है आंसर। कभी कभी हो सकता है मैच कर जाए, नहीं तो अधिकतर इसका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस टाइप चीज़ बनाते हैं और उसका आंसर गलत आता है, ऑप्शन में गलती टिक लगाते हैं, और वही क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाता है उनका। तो आप इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक और चीज़ नहीं, आप मेथड 1 को, आप जो हम बताएं आपको 3x इंटू एक्स माइनस 2 गुना कर दिए हैं 5x इंटू
सॉरी, x-2 नहीं था, -7x था, -7x इंटू 5x इंटू x-2। ठीक है, आप यही क्वेश्चन, अगर हमारा ये क्वेश्चन था, अगर इस तरह का यही क्वेश्चन था हमारा, और यही क्वेश्चन को अगर हम आप चाहते थे तो इस तरह से गुना जरूर कर सकते थे। आप कांस्टेंट जो 7 टर्म है इसको 7 से गुना कर दीजिए, इस 5 को यहाँ गुना कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं कर सकते हैं, इस तरह कभी नहीं कर सकते हैं, गलत मेथड है। ठीक है, और दूसरा चीज़, आप जब यहाँ पे माइनस साइन है, आप कभी माइनस साइन को हटाइएगा, अगर इस माइनस को आप इधर से गुना कीजिएगा तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका इनइक्वालिटी चेंज होगा। यानी जब भी माइनस, अगर इधर माइनस करते हैं तो ये इनइक्वालिटी इस टाइप से इस टाइप हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने का मतलब यही था कि ये नहीं समझाना था कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगी, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाइएगा आप, लेकिन आप मेथड जानिए कि हाँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सही मेथड जानिएगा तभी कुछ फायदा होगा। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट देखिए, एक यह पॉइंट को देखिए, 5 ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, -2 लेस देन 4 -2, इस तरफ का है -4 लेस देन -2। ठीक है, तो और इसका इनइक्वालिटी चेंज करते हैं तो ये 1/5 इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ठीक है, और इसमें आप इनइक्वालिटी चेंज करते हैं तो यहाँ भी इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा। इस माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी को चेंज होना ही है, इनइक्वालिटी चेंज होगा। कॉपी नोट करते चलिए, इसका इनइक्वालिटी हमेशा चेंज होगा ही। ठीक है, तो आज अभी हम क्या करते हैं कि एक और नए टाइप को पढ़ते हैं कि यह हमारा इनइक्वालिटी, इसको नोट कीजिए, नया नोट है ये। ठीक है, तो नोट नंबर 1 है, नोट 1 नंबर। ठीक है, इसमें क्या करना है, अगर आपको दिया हो इस टाइप का कोई वैल्यू दिया हो कि अगर इफ अल्फा, कोई अल्फा है नंबर, लेस देन इक्वल टू ए, कोई वेरिएबल है, और बीटा कोई ए नंबर है, कोई ए वैल्यू है जो अल्फा और बीटा के बीच में आता है, तब क्या क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी होता है। इसको देखिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के बाद इस टाइप के इनइक्वालिटी का जो हम अब नीचे देंगे अभी वैल्यू, उस टाइप को निकाला गया है, लेकिन आपको सिर्फ याद करके रखना है कि हाँ किस तरह हुआ है, आपको समझाया भी जाएगा हाँ कहाँ से आया। देखिए, अगर इसका इनइक्वालिटी चेंज करते हैं और इसको पलटते हैं, आप इन्वर्स करते हैं इसका, यानी रेसिप्रोकल लेते हैं, तो आपका इनइक्वालिटी क्या होता है, इसका चेंज होता है, बीटा इधर आता है, अल्फा इधर आ जाता है। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, जब अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, 1/a लेस देन इक्वल टू 1/अल्फा और 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/बीटा, जब अल्फा लेस देन 0 हो और बीटा ग्रेटर देन 0, यानी अपोजिट साइन का हो, यानी एक बड़ा हो और एक छोटा हो। ठीक है, देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको, 1 नंबर देखिए किस तरह आता है, अगर अल्फा और बीटा बड़ा है, मान लीजिए ये वैल्यू अगर इस तरह हो, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू यही ना है, इस तरह हो, तो हम आपको बोले हैं कि 1/बीटा लेस देन इक्वल टू 1/ए लेस देन इक्वल टू 1/अल्फा। देखिए चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, अगर मान लीजिए यही करने का मतलब इस तरह जो 4 लेस देन इक्वल टू ए इंटू 5, और इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/4 और 1/5 यही है। देखिए नीचे का वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये क्वांटिटी नीचे का वैल्यू कम है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इससे बड़ा, इससे कारण 1/4 बड़ा हो जाएगा 1/5 से। ठीक है, उसी तरह यही यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ पे यही किया गया है, यहाँ पे और कुछ नहीं किया गया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए यहाँ पे भी यही किया गया है कि इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे तो चेंज हो जा रहा है, इससे कारण 1/बीटा को यहाँ लिख दिया गया है, 1/अल्फा को यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा को भी इसी तरीके से बताया गया है। ठीक है, दूसरे पॉइंट को इसी तरह बताया गया है, पॉइंट को नोट कर लीजिए कॉपी में या फिर लिख लीजिए, जो करना है कीजिए। ठीक है, अच्छे से समझते चलिए, ध्यान से इधर देखिए, चलिए ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नेक्स्ट समझाया जाएगा, एग्जाम्पल नंबर, एक एग्जाम्पल 1 बताया जा रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, इसी का एप्लीकेशन है जो भी बताया गया पॉइंट, इस पॉइंट को एकदम नोट करके देखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, अब -6 लेस देन इक्वल टू -2 इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। देखिए देन वैल्यू ऑफ 1/x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, देखिए दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, यानी यही इसी को फॉलो कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 को फॉलो कर रहा है, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको इधर लाना है और इसको इधर ला देना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 1/-2 लेस देन इक्वल टू 1/x लेस देन इक्वल टू 1/-3। देखिए ऐसे आपको ये नहीं बताया गया था, आप क्या करते, इसको अलग से सॉल्व करते, इसको आप क्या करते, इसको अलग से सॉल्व करते, फिर इसको आप अलग से सॉल्व करते। यहाँ पे आपको ये जो बताया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन को बनाकर ये ट्रिक्स को निकाला गया हुआ है, या फिर क्या समझ कंसेप्ट को बताया गया हुआ है, ट्रिक्स नहीं कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को बताया गया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, कॉपी नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमारा अगर -3 का वैल्यू दिया हो और 1/x से -1 दिया हो तो देन x इक्वल टू क्या, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए एक्स का वैल्यू किस तरह निकलेगा, हम एक्स का वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं इसको, वही देखिए यहाँ भी निगेटिव यानी ग्रेटर देन 0, यानी -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसको भी वही करना है आपको, 1/-1 कर देना है, लेस देन इक्वल टू, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ग्रेटर देन, ये भी लेस देन का साइन लगेगा एक्स से, और 1/-3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। आप कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अगर 2 हो, लेस देन इक्वल टू एक्स हो, कॉपी में नोट करते चलिए तभी आपको फायदा होगा। तो 1/x इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, वही सेम टू सेम a इंटू बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, सेम टू सेम, तो यहाँ से भी वही करना है। तो क्या करना है, 1/4 हो जाएगा और 1/x हो जाएगा, और इक्वल टू को साइन दिया तो इक्वल टू को साइन देंगे, नहीं दिया हुआ है तो नहीं देंगे, ये साइन को बताया जा रहा है। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा सिमिलरली। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। आपको फिर से एक नया क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को बनाइए। एग्जाम्पल, 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस क्या है 5x, 2 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ x क्या हुआ, x का वैल्यू बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिमिलरली a इंटू बी क्या है, a इंटू बी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। देखो आप देखिए, आपको a इंटू बी का हमेशा प्रोडक्ट देखना है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, जो भी आपको बताया गया है पीछे दो कंसेप्ट, उस कंसेप्ट क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, अब आपको रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/3 इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 5x लेस देन 1/2। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। अब इस 2 को इधर से इधर, इस 2 को इधर आके गुना कीजिए, गुना नहीं करना है एक्चुअल में, माइनस करना है। तो माइनस, ठीक है, तो -2 लेस देन इक्वल टू -5x लेस देन 1/2, ये हो गया -2। ठीक है, अब क्या करना है, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 -2। ठीक है, 1/2 -2 हो जाएगा। और क्यों माइनस ऐसे क्यों कर रहे हैं बताते हैं आपको हम। लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन इक्वल टू 1/3 -2। देखिए हम यहाँ माइनस, जो माइनस लगा हुआ है, हम इससे दोनों तरफ गुना किए हैं, इससे कारण आपका इनइक्वलिटी चेंज हो गया, ये इधर आ गया है, ये इधर आ गया है, ये इधर चला गया है। ठीक है, और उसका क्या करना है, 1/2 -2 अपॉन इस 5 से आपको डिवाइड कर देना है, लेस देन x 1/3 -2/5। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, सेम कुछ नहीं करना है, यही आंसर हो जाएगा इसका। अपॉन -5 होगा, माइनस से गुना किए तो माइनस तो रहेगा नहीं दोनों तरफ, माइनस माइनस है, माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल वे में इसका आंसर यही आ जाएगा। आपको क्या करना है, अब आपको फिर से एक नया कंसेप्ट बता रहे हैं हम, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। ठीक है, अच्छा पहले एक कंसेप्ट बताने से पहले क्वेश्चन देखिए, इसी में जो अभी आपको दिए हैं, आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरह का दिया हो वैल्यू, -2 हो, लेस देन इक्वल टू 1/x हो, लेस देन इक्वल टू 4 हो, देन x इक्वल टू क्या होगा, x का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, सोचिएगा और क्या होगा। इसे तो हम बता ही देंगे आपको, लेकिन फिर भी सोचिए। ठीक है, आप सोचेंगे, देखिए आपको हम बताया, पीछे बताया गया है कि a इंटू बी क्या है, a का वैल्यू क्या है अलग है, और b का वैल्यू क्या है, a इंटू बी ग्रेटर देन 0 नहीं है, यानी a लेस देन 0 है, b ग्रेटर देन 0। तो आपको हम पीछे बताया था, इसको क्या करते थे, जो भी लेस देन 0 होता था और उसका रेसिप्रोकल निकालना होता था, तो ये -2 से, ये -2 से क्या होता था, इसको ये वैल्यू इधर आ जाता था, यानी x लेस देन इक्वल टू हो जाता था क्या, किसके, -2 से। आपको x का वैल्यू निकालना है, 1/x है, रिसिप्रोकल कर रहे हैं आप, इसी कारण बता रहे हैं। तो ये हो जाता था, और यूनियन क्या लेते थे, यानी और इसके साथ क्या होता था, x इससे वाले वैल्यू से बड़ा हो जाता था, यही होता था ना। देखिए आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा कंसेप्ट जो बताएं आपको हम, कंसेप्ट यही कंसेप्ट है ना, सॉरी कंसेप्ट कहाँ गया, हाँ देखिए यही कंसेप्ट है ना, ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0। तो 1/a से छोटा हो गया, 1/e, ये बीच वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू से छोटा हो गया, जो निगेटिव वाले वैल्यू से छोटा हो गया, और पॉजिटिव वाले वैल्यू से बड़ा हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे वही क्या किया जा रहा है यहाँ पे, सेम टू सेम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
एक और कंसेप्ट आपको बताया जाएगा अभी, आप उस कंसेप्ट को समझिए, आपको जाहिर कंसेप्ट वो अच्छा लगेगा। देखिए एक और इसे क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पे इसको, -5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0 इस तरह दिया हो, तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप देखिए एक बड़ा है एक मान लीजिए कि आप यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो भी आपको बताएं, अब यहाँ पे सोचिएगा a इंटू बी ग्रेटर देन 0 नहीं है, आप सोचिएगा इस कंसेप्ट को यहाँ नहीं लगा सकते। देखिए लगा सकते हैं, इसके लिए लगा सकते हैं कि जीरो जो वैल्यू होता है, यहाँ जीरो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, एक तरफ जीरो दिया हुआ है, ये जीरो वैल्यू कोई प्लस या माइनस, यानी जीरो को हम ना पॉजिटिव मान सकते हैं ना निगेटिव मान सकते हैं, कुछ भी नहीं मान सकते, तो हम इसको आप जो मन है लेट कर सकते हैं। आप इसको माइनस मानते थे, इसको भी माइनस मानेंगे, यानी देखिए -5 इंटू -0 मान कर चलिए -5, यानी समझ रहे हैं a इंटू बी ग्रेटर देन 0 के बराबर हो गया ना, यानी दोनों पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी इस तरह हम इसको मान सकते हैं। सिमिलरली यही यहाँ पे करेंगे, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/0 कर देंगे लेस देन इक्वल टू एक्स का वैल्यू, और लेस देन इक्वल टू 1/-5। देखिए सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा -5, 1/0 और -5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, तो 1/0 का वैल्यू तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, जो कि अधिक है, यहाँ पे निगेटिव से छोटा है, यानी माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, और एक्स यहाँ क्या है -1/5। देखिए यहाँ प्लस इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, यानी कोई मीनिंग ही नहीं निकल पाएगा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी डाल देंगे तो इससे का माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे डाला जाएगा, और इसका वैल्यू यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको आपको नए कंसेप्ट अब सिखाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं इस पर, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं हम एक अगले कंसेप्ट को, अपना हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, अगले कंसेप्ट में समझेंगे हम इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को और समझते हैं। अब ये बैक टू बैक दो और कंसेप्ट इसी में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए नोट नंबर 2, हमारा दूसरा नोट क्या है कि अगर इफ अल्फा जो कुछ वैल्यू है, सॉरी, इफ अल्फा लेस देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बीटा, देन तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा, अगर हमको इसका स्क्वायरिंग निकालना हो, तो अल्फा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, सिमिलरली स्क्वायर करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब अल्फा ग्रेटर देन 0 हो और बीटा ग्रेटर देन 0, यानी दोनों ही हमारा वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट हमारा होगा, ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप समझ रहे होंगे क्या लिखेंगे हम, अल्फा कहीं लिखेंगे, जब इसका वैल्यू निगेटिव होगा उस दौरान क्या होगा, देखिए तो आपका बीटा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। देखिए अब वैल्यू चेंज हो गया, और क्यों चेंज हुआ, सोचिए एक बार क्यों चेंज हुआ, इसलिए चेंज हुआ कि जब अल्फा लेस देन 0 हो और बीटा भी लेस देन 0, यानी दोनों वैल्यू निगेटिव हो। अब देखिए निगेटिव पॉजिटिव में चेंज नहीं हुआ, निगेटिव में चेंज हुआ, क्यों हुआ, अच्छा मान लीजिए अल्फा अगर 5 हो, अगर हमारा वैल्यू 5 हो, 5 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू ये क्या हो 4 हो, 4 तो हो नहीं सकता, 6 हो, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 5 का स्क्वायर कीजिएगा और 6 का स्क्वायर कीजिएगा, तो हमेशा 5 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर से छोटा ही होगा ना। इसके कारण यहाँ पे स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ध्यान में रखिए एक बात को ध्यान में रखिए कि यही अगर वैल्यू अगर इस तरह नहीं हो कि इस तरह दिया था, अगर यही वैल्यू दिया जाता, अगर निगेटिव में दूसरे वाले के लिए दिया जाता, अगर -4 लेस देन ए का वैल्यू इंटू माइनस ऑफ क्या है यहाँ पे -3, यानी -4 छोटा है ना, -4 छोटा है, ठीक बोले हैं, -4 छोटा है -3 से, क्योंकि नेगेटिव साइन वाला जितना बड़ा हो जाता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, अगर स्क्वायर करते हैं तो देखिए अगर -4 का स्क्वायर करते हैं और -3 का स्क्वायर करते हैं, देखिए -4 का स्क्वायर 16 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी ये तो बड़ा हो जाएगा ना, इसके लिए यहाँ पे इस वाले को इधर लिख दिया जा रहा है, इस वाले को इधर लिखा जा रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्या है कंसेप्ट हमारा, कॉपी नोट करते चलिए, आपको बाद में ही काम आएगा ये सब, ठीक है। और तीसरा नंबर हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट को तीसरा कंसेप्ट को पढ़ेंगे, काम नहीं कर रहा है पेन, ठीक है। तो तीसरा कंसेप्ट को पढ़ते हैं हम, कि हमारा तीसरा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। जब देखिए तीसरा कंसेप्ट क्या लगेगा, आप सोचिए था, जब
देखिए 2 बड़ा हो के लिए हो गया, 2 छोटा के लिए हो गया, यानी 2 वैल्यू अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 के लिए, अल्फा बीटा लेस देन 0 के लिए हो गया। अब हम करेंगे एक अल्फा लेस देन 0 होगा और बीटा ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए इस टाइप के वैल्यू को 0 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ऐसा कब होगा? जब अल्फा लेस देन 0 होगा और बीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और हाँ, इसके साथ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जब मॉड ऑफ अल्फा ग्रेटर देन हो जाएगा आपका मॉड ऑफ बीटा से, ठीक है। मॉड ऑफ अल्फा आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा से, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। और दूसरा एक चौथा पॉइंट हमारा है, इसके चौथा पॉइंट को पढ़ते हैं। यानी 0 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बीटा का स्क्वायर, इधर आके अल्फा लेस देन 0, फिर बीटा सिमिलरली वही लेस देन 0, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस ऑफ अल्फा लेस देन मॉडुलस ऑफ बीटा, ठीक है। अब देखिए आप सोचिएगा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए अगर ये वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू देखिए मॉडुलस ऑफ अल्फा आपको देखना है यहाँ से अल्फा बीटा को, ठीक है। और यहाँ अल्फा लेस देन 0 है, बीटा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। लेकिन मॉडुलस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बीटा, यानी करने का मतलब अल्फा लेस देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और हमारा वैल्यू दे रहा है अल्फा बीटा इस तरह का, यही ना है यहाँ पे तो यही है, देखिए यही यहाँ पे दे रहा है ना। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे कि अल्फा बीटा को समझना है कि अल्फा लेस देन 0 है, बीटा ग्रेटर देन 0 है, और मॉडुलस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बीटा है, ठीक है। इस टाइप का है, इस टाइप का वैल्यू है। तो यानी अगर इसको -5 मानते हैं लेस देन इक्वल टू ए इंटू इसको हम 3 मानते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को, ठीक है। और देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों कर रहा है? कि अगर -5 का मोड निकालेंगे और 3 का मोड निकालेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा? यानी 5 ग्रेटर देन 3, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, तो 5 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पे कि ये वैल्यू 0 से अल्फा स्क्वायर के बीच में हो जाता है। देखिए आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होता है। इसके कारण यहाँ पे भी यही किया जा रहा है हमेशा। अगर इस 5 से देखिए अगर इस 5 को बड़ा करते हैं, अगर इस 5 को हम इधर लिखते हैं, यानी इधर लिख देते हैं जो कि इधर लिखा गया है, और इस 5 का भी हम स्क्वायर कर देते हैं, इस 5 का हम स्क्वायर करते हैं, यानी 25 के स्क्वायर से अगर कोई बड़ा हो जाएगा तो हमेशा 3 के स्क्वायर से के बड़ा होगा ही ना। क्यों? अगर कोई 5 से बड़ा है तो 4 से तो बड़ा होगा ही ना, तो कोई 5 से बड़ा है तो 4 से तो बड़ा होगा। सिमिलरली यही यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई अगर 5 से बड़ा है तो 4 से बड़ा होगा। सिमिलरली यही 5 के स्क्वायर से बड़ा है तो 4 के स्क्वायर से ही बड़ा होगा। इसके कारण यहाँ पे ऐसा यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। यही जो कंसेप्ट है, इसका भी यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं हम, इस कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन बना के दिखेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा हाँ इस पर क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4 देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? व्हाट इज देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? अब देखिए दोनों पॉजिटिव यानी अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है इस कंसेप्ट पे 1 पे, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है, तो आप सिमिलरली इसको सीधे स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर यही कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, सेम यही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो आप नोट किए हैं। अब देखिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं इसी कंसेप्ट पे आपको दूसरा क्वेश्चन को बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना है। -2 लेस देन √(x-1) लेस देन को देखिए आपको जितना कंसेप्ट बताया गया आपको दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंसेप्ट को अप्लाई करते चल जाना है। देखिए अभी यहाँ पे आपको बताएंगे कंसेप्ट को सिर्फ अप्लाई नहीं करना, दिमाग में लगाना है, इसलिए लगाना है कि यार देखिए ये है क्वेश्चन दिया हो, इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, यही दिया, आपको क्या करना है एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप इसका वैल्यू तभी निकलेगा जब रूट हटेगा। रूट कब हटेगा? जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जब हम स्क्वायर करेंगे। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, अगर देखिए पहले करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ भी अल्फा लेस देन 0 बीटा लेस देन 0,
तो जब भी स्क्वायर करते हैं इस कंडीशन में दूसरा वाला वैल्यू, जब भी अल्फा लेस देन जीरो बीटा लेस देन जीरो, तो अब बीटा इधर आ जाता है और अल्फा इधर जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है। तो यानी -1 इधर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x -1, और ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू x -1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये इसका वैल्यू तो यही आ जाएगा, लेकिन ये मेथड गलत है और इसका आंसर भी गलत है। क्यों गलत है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई वैल्यू, इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5। अब देखिए क्यों होगा इसका आंसर x बिलोंग्स टू 5, इसको समझना है। देखिए इसके लिए इसका x बिलोंग्स टू 5 होगा, x बिलोंग्स टू 5 इसके लिए होगा क्योंकि देखिए आपको यहाँ रूट के अंदर भेजा है। अब पहले से ही क्या बोला है, -2 से -1 के बीच, रूट अंडर x -1 -2 से -1 के बीच में। ऐसा कभी पॉसिबल है? रूट का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। आपको पिछले वाले वीडियो में बताया थे हम, रूट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, -1 से -2 के बीच में दे रहा है, यानी हमारा करने का मतलब यहाँ से वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, यानी नो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। कंसेप्ट अच्छा था और आपको समझने वाला कंसेप्ट था, आपको समझे होंगे आप, ठीक है। और आपको एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिएगा घर से। आपको बताएंगे अपने अगले, इसके बाद जो हम लेक्चर बताएंगे उस लेक्चर में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे हम, ठीक है। इफ़ आपको लास्ट में इसका सॉल्यूशन मिलेगा अगले वाली वीडियो के, ठीक है। इफ़ रूट अंडर x -5 लेस देन इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू क्या होगा। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कि इसका वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा सोचिएगा क्या निकलता है इसका वैल्यू। हमारा जो कंसेप्ट बताया आपको कंसेप्ट भी लगाइएगा, जो और दूसरा तरीका भी अपनाइएगा, ठीक है। तो हम फिर से एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, नोट नंबर 3। ये नोट क्या कहता है कि अगर इफ़ अल्फा लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बीटा, अब हमको स्क्वायर का रूट निकालना है। स्क्वायर का रूट निकालने के लिए आप इसका दो वैल्यू को याद करिए। ए बिलोंग करेगा -√बीटा से -√, अल्फा, ठीक है। ये अल्फा ये बीटा है, और ब्रैकेट हुआ यूनियन रूट अल्फा से रूट बीटा, ब्रैकेट हुआ। ऐसा कब होगा, जब अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और दूसरा वैल्यू देखिए, ए बिलोंग्स टू -√बीटा से -√बीटा, दोनों रूट बीटा ही होगा। ऐसा कब हो, जब अल्फा लेस देन 0 होगा, बीटा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी दोनों अल्फा बीटा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। देखिए अल्फा है और बीटा है, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को याद रखिए। इस कंसेप्ट का क्वेश्चन बताते हैं अभी, तभी आपको समझ में आएगा इस कंसेप्ट को किस तरह अप्लाई करना है। ये बस सॉल्यूशन से ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को बनाकर इस कंसेप्ट को निकाला गया है, ठीक है। इसे क्वेश्चन कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, और कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आपको अभी क्वेश्चन से समझाते हैं। क्वेश्चन कंसेप्ट को किस तरह से क्वेश्चन से समझेंगे, इसको किस तरह हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में आप स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन है, इस पर देखिए। क्वेश्चन इस पे होगा हमारा कि अगर 4 वैल्यू कोई दिया हो, लेस देन इक्वल टू 3x - 1/5 हो, इसका स्क्वायर करेंगे, लेस देन इक्वल टू 9 हो, तो देन x इक्वल टू क्या होगा। देखिए x का वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है। देखिए यहाँ से क्या बचा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी अल्फा इंटू अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा जब ग्रेटर देन 0 होता है, हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, इस रूल को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस ऑफ, यानी इसका माइनस और इसका माइनस लेते हैं, ठीक है। देखिए माइनस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो माइनस बीटा क्या है, ये यानी -3x -1/5 लेस देन इक्वल टू माइनस बीटा, यानी ये -2, यूनियन का साइन लगेगा, यहाँ क्या लगेगा। अब क्या है, यहाँ क्या है, देखिए अल्फा इंटू बीटा है, रूट अल्फा, यानी अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा तो यही है 2 वाला, यही है 2 वाला, 2 लेस देन इक्वल टू 3x - 1/5 लेस देन इक्वल टू 3, ये ना रूट अल्फा रूट बीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है, तो आप गुना कीजिएगा, इसको इधर गुना कीजिए तो कितना होगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15, और इस वाले को इधर बुलाएगा तो +1 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू -2, और 5 2 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और इस वाले को इधर भी जाएगा +1 हो जाएगा, यूनियन 5 2 10 +1 लेस देन इक्वल टू 3x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 15 +1 प्लस, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा पा रहा है, यूनियन ये हो जाएगा आपका, क्या था यहाँ पे 5 था, तो 5 2 10 +1 लेस देन इक्वल टू 3x 15 +1, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे,
तो 15 माइनस 15 प्लस 1 क्या था, -15 + 1 क्या था, -14, -14 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 9, यही है ना, -10 है यूनियन, यूनियन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस लेस देन इक्वल टू 16, देखिए ना, 15 + 1 16, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकालना है, -14/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9/3 यूनियन 11/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 16/3, देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा आंसर आप देखिए कितना सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आपको ये कंसेप्ट अगर पता हो तब। लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं पता रहता तो आप क्या करते, पहले इसको सॉल्व करते, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते अलग से, फिर इसको सॉल्व करते, फिर इसको लेके तब आप यहाँ से यूनियन वैल्यू लेते, तब आपको आंसर इसका वैल्यू पता चलता। लेकिन ऐसे देखिए सिंपल तरीके से कितना जल्दी पता कर पाए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए, नया क्वेश्चन को देखिए, -4 लेस देन इक्वल टू 3/4 माइनस 5x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू क्या होगा, देखिए x का वैल्यू आपको बताना है, x का वैल्यू आपको निकालना है, हिंदी में बोलेंगे याद करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए किस तरह निकालिएगा, आपको बताइए किस तरह निकालिएगा, कोशिश कीजिए इसी कंसेप्ट पे बना के देखिए, ठीक है। आप बनाए होंगे, क्वेश्चन को आंसर को मिला लीजिएगा, हम अभी बनाते हैं। देखिए इसका आंसर होगा, ठीक है। आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो आपको हम बताए थे, अभी कंसेप्ट बताए थे आपको। देखिए ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट बनेगा, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, तो जो बड़ा वाला वैल्यू यानी जो पॉजिटिव वैल्यू हो और उसी के बीच हमेशा वैल्यू को हम ले लेते हैं, ठीक है। यानी जो भी बड़ा वाला वैल्यू यानी जो भी पॉजिटिव वैल्यू यानी 9 पॉजिटिव वैल्यू है, इसी के बीच हमेशा हम इसको ले लेंगे, यानी -3 लेस देन इक्वल टू 3/4 माइनस 5x का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, स्क्वायर तो हट जाएगा, इसके लिए हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि हम पहले से यहाँ पे रूट अल्फा रूट बीटा ले रहे थे, क्या ले रहे थे हम, रूट अल्फा यानी रूट बीटा जो भी ले रहे थे यहाँ पे वो ले रहे थे, इसे देखिए। और यहाँ क्या हो जाएगा 3 यानी रूट बीटा से रूट बीटा पॉजिटिव वाले वैल्यू का लेते हैं, -3 से 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए, 3 से 3 तो कट जाएगा, -1 लेस देन इक्वल टू 1/4 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको इसका कंसेप्ट पीछे वाले में जो -1 लेस देन इक्वल टू 1/4 माइनस 5x 4 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, ये भी क्या है 1 है। अब देखिए एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ऐसा आपको बताया था कि जब भी एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू होता है, बीच वाला वैल्यू जो होता है, बीच वाले वैल्यू इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे हम, बीच वाले वैल्यू को जब भी रेसिप्रोकल लेंगे 4 माइनस 5x छोटा हो जाता है किससे, नेगेटिव वाले वैल्यू से, नेगेटिव वाले वैल्यू मतलब नेगेटिव वाले वैल्यू के रेसिप्रोकल से, नेगेटिव वाले वैल्यू के रेसिप्रोकल से इसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाता है किसके, इसके रेसिप्रोकल से, ठीक है। यूनियन लगता है इसमें साइन, और इसका वैल्यू बड़ा हो जाता है, यानी 4 इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू बड़ा हो जाता है इसके वाले रेसिप्रोकल से, इस तरह, ठीक है। तो 4 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन 4 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो 4 माइनस 5x क्या हो गया, और 4 माइनस 5x जब लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, यूनियन 4 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या पता चला आपको, 5x तो इधर आ जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 5x यूनियन 3 लेस देन इक्वल टू 5x, ये इधर आ रहा है, ठीक है। और 5 से 5 कट जाएगा तो 1 लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा, और यूनियन 3/5 ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू किससे करेगा, 3/5 से क्या करा है, एक से बड़ा होना चाहिए, 3/5 से क्या छोटा होना चाहिए, यानी 3/5 से किसके बीच में होगा, 1 के बीच में होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारे फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वालिटी का लेक्चर खत्म हो चुका है। अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वालिटी यानी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, ये बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स आपको सभी ज्ञानों में फायदा करेंगे, खासकर जेईई के ज्ञानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बनाया जा रहा है, क्योंकि इतने अच्छे कंसेप्ट को सिर्फ वहीं पे बताया जाता है, और उसी एग्जाम में ऐसे बेसिक कंसेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, फिर मैं गला सूख रहा है, हम जाएंगे पानी पीएंगे, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे वीडियो के साथ कल। आपके लिए फिर से नया वीडियो आएगा बेसिक मैथमेटिक्स में। अब बेसिक मैथमेटिक्स में साइन स्कीम मेथड या वेवी कम मेथड के बारे में बताया जाएगा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो बहुत बार क्वेश्चन के अंदर ही कंसेप्ट पूछ के दे दिया जाता है, लेकिन आता जरूर है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे वीडियो के साथ। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे वीडियो के साथ। बाय बाय, सत श्री अकाल।